हे व्यूअर्स, वेलकम बैक माय चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है 11 बजे से। दिन के सुबह के 11 बजे हैं और मैं यहाँ पर कर रही हूँ किचन की क्लीनिंग। डीप क्लीनिंग हो रही है आज। जैसे कि दीपावली है तो सफाई तो जो है घरों में चली हुई है। और मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं किस तरीके से अपनी क्लीनिंग करने वाली हूँ, जिससे कि मेरी पढ़ाई पर भी कोई बर्डन ना पड़े और दीपावली की सफाई भी जो है आराम से हो जाए। और देखिए क्या होता है ना फ्रेंड्स, दीपावली की सफाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एक साल में एक बार जो है सफाई की जाती है दीपावली पर। और बिना सफाई के बिल्कुल अधूरा सा घर लगता है। तो इसीलिए सफाई करना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखो, हर काम को ना मेंटेन करके चलना है। मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था। इस वीडियो के बाद में मैं एंड स्क्रीन लगा दूंगी, तो आप उसको भी देख सकते हैं कि त्योहारों में पढ़ाई के साथ साथ सफाई को कैसे मैनेज करें। तो मैं तो जो है इसी तरीके से कर रही हूँ। तो जितने भी सारे हमारे किचन के डब्बे हैं वो सब निकाल कर मैंने सर्फ में साफ़ किए। उसके बाद इनके ड्रॉर वगैरह जो हैं उनको भी सर्फ से साफ़ करूँगी, क्योंकि काफ़ी गंदे हो गए हैं। और मुझे अपने घर के कामों को त्योहारों में इस तरीके से मेंटेन करना है जिससे कि मेरी पढ़ाई का नुकसान ना हो, क्योंकि त्यौहार भी मनाने ज़रूरी है और साथ साथ पढ़ाई भी करनी ज़रूरी है। और मैं इसी तरीके से अपने डेली के जो मेरे रूटीन है घर के कामों के, उन्हीं के साथ में एक एक जो है अपना काम लेकर चल रही हूँ, जिससे कि उसी के साथ वो एक्स्ट्रा का एक काम भी हो जाए और बर्डन भी ना पड़े। आज आपको ये वीडियो जा रहा है को। और ये वीडियो जो है, जब मैंने क्लीनिंग की थी किचन की, ये डीप क्लीनिंग थर्सडे को मैंने की थी, यानी कि करवा चौथ से अगले दिन ही मैं लग गई थी। मैंने बिल्कुल भी आलस नहीं किया। करवा चौथ से अगले दिन ही जो है थर्सडे को मैंने अपनी किचन की क्लीनिंग की थी, क्योंकि आलस करूँगी तो कोई भी काम टाइम से हो नहीं पाएगा। और अभी दीपावली के 10-12 दिन है, तो इसलिए मैं एक एक करके 2 से 3-4 दिन में अपने सारे काम जो है कंप्लीट कर लूँगी। क्या होता है ना कि जब हम टाइम से पहले कोई काम अपने निपटा लेते हैं तो बिल्कुल भी बर्डन नहीं लगता और हमें ऐसा भी नहीं लगता कि हमने कोई काम किया है। और अगर हम उसी काम को बिल्कुल एकदम एंड टाइम पर करेंगे, जैसे वही अपनी एग्ज़ाम वाली बात है कि एग्ज़ाम हमारे एकदम कल हो और हम आज पढ़ाई करेंगे, तो हमें कुछ भी समझ नहीं आएगा और फिर जो है हमारा माइंड भी काम नहीं करेगा और हमारी कोई भी तैयारी नहीं होगी और हमें समझ ही नहीं आएगा कि कहाँ से करें, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से ख़त्म करें। तो बस इसी तरीके से जो है अपने काम को मैनेज पहले से ही तैयारी के साथ करना है, जिससे कि किसी भी काम पर कोई बर्डन ना पड़े और एक दूसरे का टाइम जो है एक दूसरे को ना जाए, अपना सारे काम होते रहे। तो मेरी क्लीनिंग हो गई थी। उसके बाद में बच्चों को स्कूल से लेकर आई हूँ और अब यहाँ पर बच्चों के लंच की तैयारी कर रही हूँ। बच्चों को लंच दूँगी बनाकर क्या देना है, चावल रखे हैं तो उन्हीं को तड़का लगा कर दूँगी। और बस अब जो है उसके बाद मेरी पढ़ाई का जो रूटीन है वो शुरू होगा। और आपने थंबनेल और टाइटल में तो देखा ही होगा कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, किस टॉपिक पर। तो आज हम बात करने वाले हैं कि सही मायने में जो रियल वुमेन होती है वो कैसी होती है। तो उसी के अस्तित्व के, वुमेन के अस्तित्व के बारे में हम लोग जो है बात करेंगे और किस तरीके से वो अपना लाइफ स्टाइल रखती है, किस तरीके से अपना जीवन जीती है। जो एक रियल वुमेन होती है ना, वो कभी भी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझती। सबसे पहली बात तो यही है। वो एक रोल मॉडल होती है सभी के लिए। वो कभी अपने आप को कमज़ोर नहीं समझेगी। वो ये नहीं समझेगी कि पुरुष मुझसे ज़्यादा ताकतवर है और मैं कमज़ोर हूँ, तो इसके सामने जो है मैं कुछ नहीं है, मेरा कोई वजूद नहीं है। और समझना भी नहीं चाहिए। जो एक रियल वुमेन है वो हमेशा हर परिस्थिति में, हर सिचुएशन में अपने आप को ढालना जानती है। लाइफ में चाहे किसी भी मोड़ पर कोई भी सिचुएशन आए, कोई भी परिस्थिति आए, वो कभी कमज़ोर नहीं पड़ेगी। वो अपने लिए स्टैंड लेगी। उसे किस मोड़ पर क्या स्टैंड लेना है, जो रियल वुमेन है वो यही करती है। और किसकी कितनी सुननी है उसको पता है। ये नहीं कि सबकी सुनती जाए, जितनी सुननी है बस उतनी ही सुनती है, उससे ज़्यादा नहीं। औरत होने का ये मतलब नहीं है कि बस हम घर के काम के लिए ही बने हैं और बस हमें घर का काम करना है, चूल्हा चौका संवारना है और इससे ज़्यादा नहीं। नहीं, जो एक असली औरत है, जो एक रियल वुमेन है, अगर वो अपना बुद्धि का यूज करती है ना और अपने दिमाग से काम लेती है, अपने माइंड से, तो वो हज़ारों लोगों को अपने सारे पर नचा सकती है, हज़ारों लोगों के ऊपर राज कर सकती है। क्योंकि बुद्धि की ताकत जो है फिजिकल ताकत से ज़्यादा होती है। शारीरिक ताकत तो कुछ भी नहीं होती अगर आदमी के अंदर दिमाग है। अपनी बुद्धि के कारण ही अपनी लाइफ को जो रियल वुमेन है वो स्ट्रॉन्ग बनाती है, मजबूत बनाती है। और जो औरतें अपने दिमाग से ना काम कर अपने दिल से काम करती है, वो हमेशा भावनाओं में बह जाती हैं, वो कमज़ोर पड़ जाती हैं। तो इसलिए कभी भी दिल से काम ना लेकर दिमाग से काम लेना चाहिए, बुद्धि का यूज करना चाहिए। क्योंकि बुद्धि हमेशा जो है सही काम की तरफ ही लेकर जाती है। उसको पता है कि आने वाली लाइफ में उसके लिए क्या सही होगा, वो अपने लिए स्टैंड ले सकती है। और अगर हम दिल से काम लेंगे तो हम कोई भी हमें थोड़ा सा बहकाएगा, हमारे सामने थोड़ा सा अपने इमोशन दिखाएगा और हम बहक जाएंगे, हम कमज़ोर हो जाएंगे। तो रियल वुमेन जो होती है वो हमेशा अपनी ताकत को पहचानती है।
और कभी भी जो है कमज़ोर नहीं पड़ती, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हो। तो अपने लिए स्टैंड लेना आना चाहिए, किस टाइम पर किस जगह पर हमें क्या करना है, कौन सी बात करनी है, क्या कहना है, तो वो सब जो है आना चाहिए। ये नहीं कि बस हमेशा डर कर दब कर ही रहे। अगर हमें कोई चीज़ें परेशान कर रही हैं तो उन चीज़ों से हमें बाहर निकलना चाहिए। क्या फ़ायदा ऐसी लाइफ का कि हम पूरी ज़िंदगी जो है उसी बोझ के तले दब कर रह जाए और वही जीवन जीते रहे। क्या बस यही है हमारी ज़िंदगी? इतना ही रह गई है, बस हम यहीं तक ही सीमित है कि बस हम पूरी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल देंगे कि बस ऐसे ही डरते डरते निकल जाएगी कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। अगर आप चाहो, हम चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। औरत को कमज़ोर समझना ना एक पुरुष की बहुत ज़्यादा मूर्खता है। वो कभी भी औरत को कमज़ोर ना समझे। आपने तो देखा ही होगा कि जैसे औरत दुर्गा का रूप है तो काली का भी रूप है, और ये बिल्कुल बात सही है। तो इसलिए अपने लिए स्टैंड लीजिए। अगर आपकी लाइफ में कुछ भी उथल पुथल चल रहा है और आपकी लाइफ बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं चल रही है, तो अपने लिए स्टैंड लीजिए, कमज़ोर मत पड़िए। और जिस समाज में हम रहते हैं ना, इस समाज में कुछ ही इंसान ऐसे हैं जो औरत को बराबर का दर्जा देते हैं, समझते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं। नहीं तो आधे से ज़्यादा तो आज भी औरतों को जो है ये छोटा ही समझा जाता है कि ये हम ज़्यादा ताकतवर है। पुरुष लोगों की बात है, ये आदमियों की बात है कि वो समझते हैं कि बस हम ताकतवर हैं और हम जो चाहे कर सकते हैं, औरत कुछ नहीं कर सकती। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर औरत अपने पे आ जाए तो सब कुछ कर सकती है। आपने तो सुना ही होगा, औरत दुर्गा का रूप है तो काली का भी रूप है। हम जो चाहे वो कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो अपने अंदर की क्षमता को पहचानने की, अपनी शक्ति को पहचानने की। हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। जो हमारे अंदर टैलेंट है वो आपके नहीं होगा, जो आपके अंदर है वो हमारे नहीं होगा। सबका अपना अलग टैलेंट है। तो उस टैलेंट को बाहर निकालने की ज़रूरत है, कुछ करके दिखाने की ज़रूरत है। और वैसे भी हमारा इस समाज में अगर कोई लेडीज़, औरत, वुमेन जो भी है, अगर वो अपने पैरों पर खड़ी है, वो सेल्फ डिपेंड है, तो उसकी एक अलग ही रेस्पेक्ट होती है। उसको ना कुछ भी कहने से लोग जो है डरते हैं, कहेंगे नहीं, उसको बिना मतलब नहीं छेड़ा जाएगा। और जो एक हाउसवाइफ है, ओनली घर पर रहती है, बस घर का काम करती है, तो उसको सब दबाने की कोशिश करते हैं। तो एक अलग ही रेस्पेक्ट मिलती है अगर हम अपने ऊपर सेल्फ डिपेंड है, हम किसी के ऊपर नहीं है, हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं, तो उसकी अलग ही रेस्पेक्ट होती है। तो इसलिए अभी भी टाइम है। मैं आपसे फिर भी यही कहूँगी, अपने आप को पहचानो, अपनी शक्ति को पहचानो, कमज़ोर मत पड़ो, भावनाओं में मत बहो कि बस परिवार को देखना है, ये करना है, परिवार अकेला है, क्या करे क्या ना करे। ये परिवार कभी कुछ नहीं करता। अगर जो अच्छे परिवार है तो वो हमेशा साथ देते हैं, वो कभी नहीं रोकते। और जिनको आपकी परवाह है वो आपका साथ देंगे, और जिनको आपकी फिक्र ही नहीं, जिनको आपकी परवाह नहीं, तो आप उनके लिए कितना भी सोच लो, वे कभी नहीं सोचेंगे आपके बारे में। हमेशा यही सोचेंगे कि कोई फ़ायदा नहीं है कभी आगे बढ़ने का, इनका काम है बस घर को संभालना और कुछ नहीं इससे ज़्यादा। तो बस अपने लिए सही स्टैंड लीजिए, अपनी ताकत को पहचानिए। आज के वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, फिर मिलती हूँ जल्दी। बाय बाय।